करना जी आज से रिकॉर्डिंग नहीं करना। क्यों, आप सोने लगे थे? नहीं सर, मैं कहाँ अच्छा अच्छा, एक बात याद रख लें, कल भी कुछ बच्चों को इशू आ रहा था। एक आई गेस अलीना थी एंड एक और थे जिनका पहला लेक्चर था, उन्होंने ग्रुप में शेयर की थी इमेज कि उनकी फाइल क्रिएट नहीं हो रही थी। सो बेसिकली अलीना, आपका जो इशू था, अगर आप सुन रहे हो तो आपका टेक्स्ट बहुत छोटा लिखा जा रहा था। वो छोटा लिखे जाने की वजह ये थी कि आपकी फाइल का साइज बहुत बड़ा था, ठीक है। और उसके लिए आप मैंने अगेन एंड अगेन यही एक ही बात की है कि आप जब भी फाइल अपनी न्यू क्रिएट करें, यहाँ पर अपना साइज़ आप देख लें, साइज़ अच्छे से आप दे लें कि यूनिट आपकी कौन सी है। कल एक मेंबर जो थे वो 1080 इंचज़ ले रहे थे, ठीक है। वो यहाँ पर 1080 इंचज़ ले रहे थे। सो 1080 इंचज़ बहुत बड़े होते हैं। 12 इंच का 1 फुट होता है। सो 1080 को अगर आप डिवाइड करो 12 पर, तो आप पता नहीं कितने फुट की तो विड्थ ले रहे थे खाली, और कितने फुट की हाइट ले रहे थे। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ख्याल रखा करें अपने साइजेस का। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपने जो प्रैक्टिस करनी होती है ना, सो ये डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप जो साइज़ है, बेशक आप इसको लेकर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया करो, ये इनफ साइज़ होता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये जो आपका डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ होता है, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट आपकी क्रिएट हो जाती है, देखें, ठीक है। और ये अब इसका मुझे 100% नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है मेरी स्क्रीन के ऊपर, और ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं जो है ना अपना, अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए, या आप अलग अलग साइजेस ले लें, लेकिन साइज़ का थोड़ा सा बस ख्याल रखा करें, साइज़ में आपको इशू आ जाता है। अच्छा, कल हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, इतना ठीक है। अब देखिए, मैं 1 to 8% के ऊपर हूँ, यानी कि 100% से ज़्यादा मैं जूम करके देख रहा हूँ, ठीक है। मूव टूल को हम डिस्कस कर रहे थे, उसके लिए हम सहारा ले रहे थे अपना जो टाइप टूल है, ताकि हम लिख भी लें यहाँ पर। अब वो जब आप लिखना शुरू करेंगे, सो लेट्स से ये मैंने लिख लिया और ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया। हमने कहा था कि अगर हम ये दो चेक बॉक्स लगाना चाहें यहाँ पर, ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का, सो हम लगा सकते हैं। सो वो हमने क्या किया था, वो हमने जो है वो एक तो इसका, अच्छा, सो हमने क्या किया था, हमने ये दो चेक लगा दिए थे ताकि जैसे ही हम किसी भी उसको सेलेक्ट करें, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करें या जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। सो कल हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि आप इसको मूव कर सकते हो, आप चाहो तो अपना क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप चाहो तो उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, आप चाहो तो उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है, ये देखें। और कुछ भी आप उसके साथ जो है वो कर सकते हो, ठीक। और जब भी आप चेंजेस कर लें, आप अपना इंटर का बटन प्रेस करें या आप डबल क्लिक करें, या आप ऊपर एक टिक आ रहा होता है यहाँ पर, आप वहाँ पर क्लिक कर दें, तो आपकी जो चेंजेस हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने की है, वो आपकी जो है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम एक बात कर रहे थे कि आपने जब भी इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना है, सो साथ आपने शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि वो अपनी एक्यूरेट शेप के अंदर बड़ा हो, अपनी जो उसका डायमेंशंस के आपस में जो रेशियो है वो ना ख़राब करे, वो अपनी एक्चुअल शेप ना ख़राब करे। सो साथ हमने कहा था कि हम शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ आप लोग याद रख लें कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब जैसे ये देखें यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस कॉर्नर से इसको ड्रैग करता हूँ शिफ्ट का बटन प्रेस करके, तो देखें क्या हो रहा है कि इस साइड पर, इस डायरेक्शन में उसका साइज बड़ा हो रहा है, उसकी एक्चुअल शेप के अंदर। एक्चुअल शेप के अंदर क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि हमने साथ शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। और अगर छोटा कर रहा हूँ तब भी एक्चुअल शेप में वो छोटा या बड़ा हो रहा है, क्यों, क्योंकि साथ मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। अब ये जिस भी डायरेक्शन में आप करेंगे, आपका उसी डायरेक्शन में सिर्फ ये देखें साइज बड़ा हो रहा है, ये देखें, ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी एक चीज पड़ी थी, आप चाह रहे हैं कि यार ये जो चीज मेरी यहाँ पर पड़ी है ना, ये चारों तरफ से बड़ी हो, ठीक है, ये क्या हो, चारों तरफ से बड़ी हो। लेट से मैं इसको बिल्कुल यहाँ पर रख देता हूँ, ये सेंटर में। अब ये मैंने सेंटर में रख दिया है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये चीज चारों तरफ बड़ी हो, यानी कि पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं यहां से खींच रहा था, सो सिर्फ इसी तरफ बड़ी हो रही थी, इस तरफ नहीं जा रही थी। मैं चाह रहा हूं ये चारों तरफ बड़ी हो। सो आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट के साथ साथ ऑल्ट का बटन भी प्रेस कर लेना है। ऑल्ट का बटन प्रेस करके ये देखें, जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, तो चारों तरफ उसका साइज छोटा या बड़ा हो रहा है कि नहीं।
यस यस सर। सर। यस सर। आप हो रहा है आपने सर। ऑल्ट का बटन प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर उसका साइज चारों तरफ बड़ा होगा। ठीक है, एक चीज तो ये। उसके बाद आप एक और चीज नोट करें कि जब भी आप इसको कहीं से उठाकर मूव कर रहे होते हैं, लेट्स से ये देखें मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी बड़ा क्विकली एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल बराबर है, इसी लाइन के साथ बराबर आ रहा है। ठीक है, ये देखें बराबर है दोनों। अब मैं इसको उठाकर नीचे ला रहा था, मेरा से थोड़ा सा ये हिल गया, थोड़ा सा मेरा हाथ हिल गया, और ये देखें अब क्या उसी लाइन के अंदर बराबर आया है ये नो सर। नो सर। नो सर। ये क्या हो गया, ये हमारा थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन, थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट जो है वो खराब होगी। सो नहीं ऐसे सर। केस में जब आपने अपनी प्लेसमेंट ठीक रखनी हो, आपने अपना उसी लाइन में उसी एंगल के ऊपर चीज को मूव करना हो, सो मूव करते हुए साथ आपने शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है। अब देखें हालांकि मेरा माउस इधर को आ रहा है, लेकिन वो चीज इधर मूव नहीं हो रही, वो उसी डायरेक्शन के अंदर आ रही है नीचे। क्यों? क्योंकि साथ मैंने अपना शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। हालांकि माउस मेरा इधर है, लेकिन वो मूव नहीं करेगा इधर, उसी लाइन के अंदर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। सो जब भी आपने, अब जैसे एक और कॉपी मैंने यहाँ पर बना ली, ठीक है, अब मुझे इसी लाइन के अंदर स्ट्रेट आगे लेकर जाना था, मैं वैसे लेकर गया, मुझसे हिल गया, थोड़ा सा नीचे हो गया। लेकिन अगर मुझे उसी लाइन के अंदर, उसी एंगल के अंदर, उसी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लेकर जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? शिफ्ट का बटन। शिफ्ट का बटन शिफ्ट का मुझे बटन। मुझे मुझे उसको मूव करते हुए साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, एंड वो अपने उसी डायरेक्शन के अंदर ही मूव करेगा, अपनी प्लेसमेंट खराब नहीं करेगा। सो ये शिफ्ट का बटन आपने मूव करते हुए लाजमी, जब आप अगर उसी स्पेसिफिक, बाज दफ़ा होता है कि हमें एक ही लाइन में जो है वो सेम अरेंजमेंट के अंदर चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, सो उस केस में हम शिफ्ट का बटन लाजमी यूज़ करेंगे उसको, अगर हम उसकी कॉपीज जनरेट कर रहे हैं तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कल भी एक बात कही थी कि डिज़ाइन के अंदर मुख्तलिफ रंग भर देने से, बहुत सी चीज़ें लगा देने से वो खूबसूरत नहीं होगा। डिज़ाइन खूबसूरत तब होगा जब वो सिंपल होगा, नीट एंड क्लीन होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अलाइन होगा, वो प्रॉपरली चीज़ें प्लेस हुई हुई होंगी और एक दूसरे से अलाइन हुई हुई होंगी। सो तब आपका डिज़ाइन प्यारा होगा और खूबसूरत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गया ये। अब हम बात करते हैं कि यार हम जो है ना किसी चीज़ की कॉपी कैसे कर सकते हैं। लाइक अब जैसे ये व्हाट्सएप का आइकन है, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, मुझे ये दो आइकन्स चाहिए। ठीक है, चूंकि मैंने अभी आपको लेयर्स नहीं पढ़ाई, ठीक है, बेसिकली तो ये काम सारा लेयर्स का है, सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो है लेयर्स का। अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाई। ये लेयर पैनल जो है मैंने यहाँ पर निकाल कर बड़ा कर लिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें ये मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन आ चुका है। अब आपके पास है ये एक, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि यार मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, ठीक है, एक और कॉपी चाहिए। सो अगर आप गौर करें, सो ये व्हाट्सएप का जो आइकन है ये यहाँ पर है, इसका नाम है ये लेयर 1। अभी आप इतना ही समझें कि ये है ये, क्योंकि जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये देखें ये चीज़ हाईलाइट हो रही है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका मतलब है कि ये लेयर कौन सी है, ये वाली है, और ये लेयर कौन सी है, ये वाली। ठीक है, सो अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैं इसकी कॉपी जनरेट करूंगा, आप देखिएगा कि एक और इसी तरह की लेयर आ जाएगी। वो देखें, इसी लेयर 1 की कॉपी आ गई। यस यस सर। सर। यस सर। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि ये जो आइकन है ना, ये कॉपी नहीं हुआ, आइकन कॉपी नहीं हुआ, ये लेयर कॉपी हुई है। यहाँ पर क्या हुई है, लेयर लेयर कॉपी। का हाँ। सो ये सर कॉन्सेप्ट आप आपने क्लियर करना है कि ये, सॉरी सर अभी अपने व्हाट्सएप आइकन की कॉपी कैसे की थी? वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं ना, कॉपी का तो अभी मैंने बताया ही नहीं है कि कैसे की थी, कैसे करनी है, वो तो अभी मैं बता नहीं रहा। मैं उससे पहले ये कह रहा हूँ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी आपको नजर आती है ना, आपको लगता है कि यार ये दो व्हाट्सएप के आइकन है, इस आइकन की कॉपी हुई है। सो बेसिकली ये आइकन की कॉपी नहीं हुई, ये इस लेयर की हमने कॉपी जनरेट किया। इस लेयर पर जो भी था हमने उसकी कॉपी जनरेट कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर व्हाट्सएप का आइकन भी होता, फेसबुक का आइकन भी होता, इंस्टाग्राम का भी आइकन होता। सो जब हम इस लेयर की कॉपी करती तो सिर्फ एक आइकन की कॉपी आती है, तीनों की आती?
तीनों की आने तीनों की आनी थी। क्यों? क्योंकि बेसिकली लेयर की कॉपी हो रही है यहाँ पर आइकन या कुछ भी कॉपी नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी कॉपी करूँ, यहाँ पर इस टेक्स्ट की कॉपी करूँ, सो ये बेसिकली इस टेक्स्ट लेयर की एक कॉपी जनरेट हुई है। ये वाला जो नाम है, ये नाम कॉपी नहीं हुआ, ये टेक्स्ट लेयर की कॉपी जनरेट हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये कह लिया कि जब भी हमें किसी चीज की कॉपी जनरेट करनी है तो वो जिस भी लेयर के ऊपर है हमें उसकी एक कॉपी जनरेट करनी होगी, ऐसे ही? यस सर। यानी कि अगर ये देखें, ये व्हाट्सएप वाला आइकन कहाँ पर है? लेयर 1 के ऊपर है। यस सो अगर मैं सबसे लेयर ऊपर। 1 की एक और कॉपी बना दूं तो इस कैनवस के ऊपर हमारे पास कितने आइकन्स हो जाएंगे व्हाट्सएप के? दो हो जाएंगे। ठीक है, सो अब देखिएगा मैं करने के क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर इस व्हाट्सएप के आइकन को नहीं सिलेक्ट करने वाला, मैंने यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट किया। जैसे मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, ये देखें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया। ठीक है, सर इनका माइक तो अच्छा, बंद अब करवा पहला दें, तरीका, बहुत शोर आ रहा है। माइक काइंडली ऑफ कर दिया करें। मैंने आपसे कितनी दफा रिक्वेस्ट करी है कि आप माइक जो है काइंडली ऑफ कर दिया करें, जो है ना। ठीक है, अच्छा, सो अब जो है मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस लेयर की कॉपी जनरेट करने वाला हूँ। सो एक शॉर्टकट की है हमारे पास, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है? कंट्रोल जे से आपकी लेयर जो है वो डुप्लीकेट हो जाती है। क्या होती है? लेयर डुप्लीकेट हो जाती है। ठीक है, सो देखें, जैसे ही मैंने इस लेयर को डुप्लीकेट किया, इसकी एक और कॉपी जनरेट होगी, लेकिन आपको नहीं नजर आ रहे दो आइकन्स, आपको एक ही नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के क्योंकि वो ऊपर है। उसके ऊपर ही है ना अभी। क्योंकि दूसरा उसके ऊपर ही है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको साइड पर मूव किया, आपको नजर आने लग गया। ठीक है, सो आप अब देखें, अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रैग करके दोनों को सिलेक्ट किया। खैर, मल्टीपल सिलेक्शंस के ऊपर हम बाद में आते हैं। ठीक है, सो आप ये याद रखें कि आप कंट्रोल जे करेंगे और उसकी कॉपी बनती जाएगी, उसकी लेयर डुप्लीकेट होती जाएगी। यहाँ पर अगर आप गौर करें, इस जगह पर अब मैं रैंडमली कंट्रोल जे प्रेस करने वाला हूँ। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। सो देखें, उसी लेयर की कॉपीज जनरेट होती जा रही हैं। यस सर। यस सर। ये देखें, और ये आइकन्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते जा रहे हैं, डुप्लीकेट होते जा रहे हैं, डुप्लीकेट होते जा रहे हैं। ये देखें, ठीक है, डुप्लीकेट होते जा रहे हैं। सो क्या हुआ कि आपने क्या सीखा कि अगर हम लेयर को डुप्लीकेट कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी एक कॉपी जनरेट कर सकते हैं। बाय द वे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो वो लेयर डिलीट हो रही है। जब वो लेयर डिलीट हो जाएगी तो यहाँ जो आइकन था वो भी डेफिनेटली डिलीट हो जाएगा कि नहीं? यस सर, हो Yes, यस सर, हो जाएगा। डिलीट के बटन से। अच्छा, अब कंट्रोल जे से बचने के लिए ना, कंट्रोल जे से बचने के लिए, क्योंकि कंट्रोल जे के लिए अगेन आपको कंट्रोल के ऊपर और फिर जे के ऊपर जाकर क्लिक करना है इस तरह से, और फिर आपका ये डुप्लीकेट होगा। सो जैसे हमने कहा था कि एक हाथ हमारा कहाँ पर होता है? कीबोर्ड के ऊपर, और दूसरा माउस के ऊपर होता है। सो हमारी एक उंगली हमेशा कंट्रोल पे, एक ऑल्ट पर, और इस तरह से होती है। ठीक है, सो अगर आप कंट्रोल जे से बचना चाह रहे हो, आप कंट्रोल जे वाला मेथड नहीं लगाना चाह रहे, कंट्रोल जे से इस लेयर को इस तरह से डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करो, अब लेट्स से इसकी कॉपी ना, इस आइकन की कॉपी मुझे यहाँ पर एक और चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग करते हुए जो है ना, यानी कि इसको ड्रैग करने से पहले ऑल्ट का बटन प्रेस कर लूंगा। देखें, जैसे ही मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, आपको मेरे माउस में कोई चेंज नजर आई है? yes, एरो डबल हो गई। लेयर्स बन गई है। एरोज हमारे वो डबल हो गए। इसका मतलब ये है कि जैसे ही अब मैं इसको मूव करूंगा, वो ओरिजिनल को मूव नहीं करेगा, वो उसकी एक कॉपी जनरेट करेगा एंड देन उसको मूव करेगा। ये देखें, सो हमारा काम यहाँ पर और आसान हो जाता है। अब देखिएगा, अब लेट से इसकी कॉपी मुझे यहाँ पर चाहिए थी, इस पोर्शन के ऊपर। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करके यहाँ लाने वाला हूँ, यहाँ पर। ये देखें, सो इसकी कॉपी आ गई यहाँ पर।
प्रोसेस वही हुआ है, लेयर डुप्लीकेट हुई है, लेयर डुप्लीकेट हुई है, लेकिन हमने वाया एक और मेथड के थ्रू हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया कि हम ड्रैग करते हुए ऑल्ट का बटन प्रेस कर लेंगे, ड्रैग करते हुए ऑल्ट का बटन प्रेस कर लेंगे। सो क्या होगा उसमें, उसमें ये होगा कि हमारा उसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। ये देखें, आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे, उसकी कॉपीज जनरेट करते जाएंगे, आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करें, उसकी कॉपीज जनरेट करते जाएं। सो बड़ा आसान है किसी भी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज बनाना। अब आपकी अगर एक तस्वीर हो तो आप एक ही जगह पर उसको 6-7 दफा शो करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं। यस करवा सर, करवा सकते सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें ये व्हाट्सएप ही व्हाट्सएप हो गया यहाँ पर। सो व्हाट्सएप ही व्हाट्सएप कैसे हुआ है कि हमने काफी है बहुत सर। सारी कुछ, ठीक है काफी है, वरना फिर लड़ाई हो जाएगी कल की तरह, ठीक है ना? सर अगर एक लेयर में एक ओके लेयर में सर। जी जी, सर एक अगर लेयर में क्या, 2 आइकन हो तो अगर एक को कॉपी करना हो फिर? उसकी तरफ हम थोड़ा सा ठहर के आते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करने वाला हूँ। कंट्रोल ए से बाय द वे क्या होता है? सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल, यानी कि अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा यहाँ पर, सो ये देखें कंट्रोल ए से पूरा ये सिलेक्शन आ रही है, ठीक है। इस सिलेक्शन की तरफ हम इन टूल्स के ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी मुझे इन सारी लेयर्स जो हमने इतनी ज़्यादा बना दी हैं, सो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करूंगा। सो इससे क्या हो गया, इस रेंज के अंदर जितनी भी लेयर्स आई वो सारी की सारी सिलेक्ट होगी और मैं डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने क्यों डिलीट की है मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक आइकन है, ठीक है, और एक आइकन हमारा यहाँ पर है, एक आइकन हमारा यहाँ पर है। अब मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको भी सिलेक्ट करना है, दोनों को इकट्ठा मुझे सिलेक्ट करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये तो सिलेक्ट हो गया डेफिनेटली, आपको नजर आ रहा है कि यार ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसके ऊपर भी क्लिक कर लूंगा। जैसे ही मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक किया तो अब ये दोनों सिलेक्टेड हैं। अब अगर मैं मूव करता हूं तो कौन सा मूव होगा? दोनों मूव होंगे। ये देखें, दोनों दोनों हमारे मूव हो रहे हैं, दोनों हमारे छोटे या बड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हमने दोनों सिलेक्ट किए हुए थे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब मुझे जो है ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद मुझे ये सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट करना है, ये तीन मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं कैसे करूं? शिफ्ट दबा के फिर पहले एक पे क्लिक करेंगे। एक पे क्लिक इस पर करें, शिफ्ट क्लिक, दबा के इस पर क्लिक, इस पर क्लिक किया मैंने, ये सिलेक्टेड है। इस पर क्लिक किया शिफ्ट प्रेस करके, इस पर शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया, ये देखें ये तीनों मेरे इस टाइम सिलेक्टेड हैं और तीनों को मैं मूव कर पा रहा हूँ। एक और मेथड है, एक और टेक्निक है कि ये देखें जैसे ये आपके पास मूव टूल है, अगर आप वैसे ही क्लिक करें तो ये एक बॉक्स सा बनाता है, ये बॉक्स नजर आ रहा है? वैसे ही यस क्लिक सर। करके अगर आप ड्रैग करें ये एक आपका बॉक्स बना रहा है। अब ये बॉक्स क्या है, ये सिलेक्ट कर रहा होता है बेसिकली चीजें। सो आप बॉक्स बनाते हुए जिस भी आइटम को टच करेंगे, जिस भी आइटम को टच करेंगे। टच करेंगे। जिस भी आइटम को आप टच करेंगे वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। देखें जैसे मैंने इसको हल्का सा टच किया, यहाँ पर ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। सो अब मुझे ये बताएं, जैसे ही मैंने ये ड्रैग किया इन तीनों के ऊपर, तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। सो ये देखें ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों के तीनों हमारे सिलेक्ट हो गए। सो आपके पास ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप जो है इस तरह से ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर लो चीज़ों को, इस तरह से क्लिक करो इस तरह से और ड्रैग कर लो, इस तरह से ड्रैग करके उस बॉक्स के अंदर लाओ। याद रहे कि ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी टच कर लेगा ना, लाइक दिस, ये देखिए हमने बिल्कुल माइनर सा टच किया ना लास्ट वाले व्हाट्सएप के आइकन को, सो देन भी वो सिलेक्टेड है हमारा, देन भी वो सिलेक्टेड है, देन भी वो वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोग कहाँ पर उसको किस तरह से इस तरह से यानी कि ड्रैग कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो आप मल्टीपल वेज के थ्रू आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखें। सो इस चीज़ की थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये चीज़ आपको अच्छे से आ जाएगी। वरना कंट्रोल आप क्या कहते हैं कि शिफ्ट का बटन तो आपके पास है ही, शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक टाइम पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें एक
इस तरह से ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ऊपर ये कुछ अलाइनमेंट के आइकन्स आ रहे हैं, ठीक है। आप इनसे क्या कर सकते हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या कर सकते हो, आप इन तीनों को जो है वो अलाइन कर सकते हो। जितने भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ये कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। अगर मैं लेफ्ट अलाइन करूं सो देखें ये लेफ्ट पर अलाइन हो गए। अगर मैं सेंटर अलाइन करूं देखें सेंटर में हो गए। अगर मैं राइट अलाइन करूं देखें राइट साइड पर अलाइन हो गए। टॉप की बात करें देखें ये टॉप से अलाइन हो गए, सारे सारे सेंटर से अलाइन हो गए, सारे जो है वो बॉटम से हमारे अलाइन हो गए। सो ये कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। ये तो पता है ना कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होती है, राइट क्या होती है, सेंटर क्या होती है। यस सर। यस सर। तो ये आपने बस थोड़े से अलाइन करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस इनको अलाइन कर लीजिएगा जरूरत पड़े तो, क्योंकि डिटेल में इसकी ये जो बीच में स्पेसिंग है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हम देखेंगे। अलाइन टू कैनवस ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है ये भी हम थोड़ा सा ठहर के देखेंगे चीज को। आई थिंक सो CS6 में ये चीज हमारे पास नहीं आती, विजिबल नहीं होती, सो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठहर के देखेंगे। अच्छा, ये तो होगी यहाँ तक की चीज। अब इससे आगे जाने के बजाय, ये जो आगे हमने सिलेक्शन टूल्स की तरफ जाना है, ये वाले, इन पर जाने की बजाय मैं चाह रहा हूं कि हम इससे पहले कुछ और कर लें, ठीक है। इससे पहले कुछ और हम देखें, इससे पहले हम कुछ और करें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इमेज किस तरह से ओपन करनी है आप लोगों ने, ठीक है। कोई भी इमेज, लाइक जैसे मैंने ये व्हाट्सएप का आइकन मैंने डाउनलोड किया है। अब ये देखें इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसके साथ और कोई कलर अटैच आपको नजर आ रहा है? नो सर। नो सर। इसके क्या आपको इसकी बैक साइड पर आपको क्या नजर आ रहा है, वो एक डब्बे डब्बे से नजर आ रहे हैं ना, ग्रे एंड व्हाइट। यस यस सर, विदाउट बैकग्राउंड है। सो इसका मतलब होता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। आप इसके बैकग्राउंड पर जो भी रख देंगे वो नजर आने लग जाएगा, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है इसका, ठीक है। सो हमें जब कोई चीजें लगानी होती हैं अपने डिजाइन के ऊपर, अब लेट से यहाँ पर मेरे पास है अपना ब्लैक कलर है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने ब्लैक कलर यहाँ पर फिल किया, कैसे किया बताता हूँ। यहाँ पर अब मेरे पास ब्लैक कलर है, यहाँ पर मुझे छोटा सा व्हाट्सएप का आइकन लगाना है। सो अगर मुझे ये बताएं कि व्हाट्सएप के आइकन के पीछे एक व्हाइट बॉक्स होगा तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा जी। नो सर। आपने जितने भी देखे हैं डिजाइन, उसके अंदर जितने भी आपने आइकन्स देखे होंगे, जितने भी कोई बच्चे किताबें लेके खड़े होते हैं एडमिशन वाले पोस्टर्स के अंदर, कहीं पर किताबें पड़ी होती हैं, सो उनके साथ उनका कोई बैकग्राउंड कलर लगा होता है या नहीं होता? नो सर। आइकन्स का सर नहीं उनका होता। बैकग्राउंड कलर वही होता है ना जो डिजाइन, जी जो डिजाइन नीचे दिया गया डिजाइन के साथ होता है। जो डिजाइन नीचे दिया गया होता है वही आपका उसके बैक साइड पर नजर आ रहा होता है। सो वो क्या करते हैं, वो हम ना चाहे आइकन्स हो चाहे कुछ भी हो, हम उनको क्या कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट चीजें लेकर आते हैं। जैसे ये हमने व्हाट्सएप का आइकन कल हमने ढूंढ के ट्रांसपेरेंट निकाला था इसका बैकग्राउंड, ताकि इसके बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो, ताकि अगर हम इसको उठाकर कहीं पर भी लगाएं सो ये हमारे डिजाइन के साथ एडजस्ट हो जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर इसकी बैक साइड पर कोई व्हाइट कलर होता तो वो तो यहाँ हमारा डब्बा सा बन जाता और हमारे डिजाइन के ऊपर धब्बा सा लगता कि नहीं? ऐसे ही। यस सर। सो इसलिए हमने क्या किया, हमने ये व्हाट्सएप का आइकन ही हमने जो है वो ट्रांसपेरेंट में डाउनलोड कर लिया। हमने इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रखा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सबसे पहले तो सीखें कि इसको कि कोई भी इमेज आप ओपन किस तरह करके लाएंगे। आप फाइल में जाएंगे, ओपन, ठीक है, एंड कोई भी आप इमेज, कोई भी इमेज लाइक जैसे मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप का ये आइकन जो है वो डाउनलोड किया, इसको सिलेक्ट करें और ओके करें। आप यहाँ से अपने नेविगेट तो कर लेंगे ना? यस सर। ठीक है। अब जैसे ये लैपटॉप वाली पिक्चर है तो मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और ओपन, तो ये देखें ये मेरे पास एक पिक्चर आ गई जो मैंने स्क्रीन कैप्चर की थी, ठीक है। ये मैंने स्क्रीन जो कैप्चर की थी ये मेरे पास आ गई, इसका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये आ गई मेरे पास पिक्चर। उसके बाद मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से डाउनलोड्स में जाकर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से व्हाट्सएप का आइकन लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल ये देखें इस पर ये व्हाट्सएप का आइकन पड़ा है, इस टैब के अंदर ये मेरी ये इमेज है और यहाँ पर मेरा ये डिज़ाइन है। इसका मैं बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ। अगेन कैसे कर रहा हूँ बैकग्राउंड वाइट या ब्लैक मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आप समझें।
अब फॉर एग्जांपल आपको ये जो इमेज है, ये जो आपको इमेज है, ये वाली इमेज या ये वाला आइकन आपको अपने इस डिजाइन के अंदर यूज करना है। सो इस डिजाइन के अंदर अगर आपको यूज करना है तो डेफिनेटली इस कैनवस के ऊपर उसको लाना पड़ेगा कि नहीं? लाना पड़ेगा। जैसे लाना पड़ेगा। ठीक है। सो जो वेरी फर्स्ट मेथड है ना वो है कि ड्रैग एंड ड्रॉप का। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, इसको क्लिक करके ड्रैग करते जाएं, क्लिक नहीं छोड़ना, इसके ऊपर लेकर आए। जैसे ही इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे ये जगह आ जाएगी, ये कैनवस आपको नजर आने लग जाएगा। माउस लेकर आए इधर और यहाँ पर आकर क्लिक छोड़ना है। देखें अभी तक मैंने क्लिक नहीं छोड़ा था, अब मैं अपना क्लिक छोड़ने लगा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक छोड़ा ये देखें यहाँ पर इमेज आ गई है, लेकिन हमारे कैनवस से बहुत बड़ी है। सो मैं क्या करूंगा, फटाफट जूम आउट। सर एक दफा स्क्रीन दोबारा जूम आउट करके सर नजर नहीं आ रहा, रुक मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब देखें सो मैंने क्या किया, मैंने उसको जूम आउट कर दिया और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर इतना डबल क्लिक किया और वापस से मैं जो है वो जूम इन कर लूँगा। ठीक है। सो ये मैंने क्या किया, ये मैंने फटाफट से उसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर ली। अब लेट से मैंने अपने डिज़ाइन के अंदर इसको यहाँ पर रख लिया। तो ये तो था पहला हमारे पास तरीका कि मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर और यहाँ पर रख लिया। ठीक है। अब आप चाहें तो बेशक इसको क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसको अपने डिजाइन में यूज कर लिया है ना। अब अगर हम चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। कर सकते हैं सर। यस तो सर। खैर अभी हम नहीं करते, अभी ये पड़ा रहे। ठीक है। अब हमें ये व्हाट्सएप का आइकन भी वहां पर लेकर आना है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको क्लिक करके ड्रैग किया, ये देखें, और क्लिक नहीं छोड़ना, क्लिक नहीं छोड़ना, यहाँ पर लेकर आया और इधर आकर अब मैंने क्लिक छोड़ा तो ये देखें वो आइकन मेरा यहाँ पर आ चुका है। ये बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से उस लेयर की कॉपी बनती है और यहाँ पर आ जाती है। देखें वहां पर तो पड़ा हुआ है ना, अभी तक यहाँ से गायब तो नहीं हुआ ना। नो सर नहीं तो होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर उसकी कॉपी आ जाती है, यहाँ पर उसकी कॉपी आ जाती है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, आपसे इस तरह से नहीं हो रहा, आपको मसले आ रहे हैं, ठीक है, सो आपने परेशान नहीं हो जाना। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि कंट्रोल ए, क्या करना है, कंट्रोल है। इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए, फिर आप करें कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या आता है, कॉपी। और यहां पर Copy आकर होता क्या करें, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी सर। यहाँ पर आकर आप कंट्रोल वी कर दें तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। अगर ये भी ना करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ये देखें ये सिलेक्टेड है इस टाइम। यस सर। यस सर। आप एडिट के मेन्यू में जाएं, यहाँ पर है कॉपी, ठीक है, और इधर आए, इधर वापस एडिट के मेन्यू में आकर कर दें पेस्ट, आपकी वो चीज वहां पर पेस्ट हो जाएगी। सो ये तीन तरीके हैं आपके पास। आप इन तीन तरीकों से जो है कोई भी चीज, कोई भी आइटम, कोई भी आइकन, कोई भी इमेज दूसरे किसी कैनवस से उठाकर आप अपने इधर इस कैनवस के ऊपर ला सकते हैं। ले आएंगे कि नहीं? सर एक बात पूछनी थी। यस सर हो गया। मैं दोबारा जो है रिपीट कर देता हूँ कि वेरी फर्स्ट मेथड तो ये है जी। सर ये जो पिक्चर आप कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट है, अगर हाँ। बैकग्राउंड के साथ कोई पिक्चर करके दिखाएं क्या वो भी सेम ऐसे ही होगा? मैं उसको भी कर देता हूँ लाइक दिस वन। अब ये इसका ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना, ये देखें, ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड इसका कोई ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना, मूव भी नहीं कर रही है। ये बैकग्राउंड के साथ। सो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी ड्रैग करें, यहाँ पर लाकर यहाँ पर छोड़ दें, वो देखें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये देख आ गई। ठीक है। यस सर। आप क्या करें, उसको क्लिक करके ड्रैग करें और इधर ले आएं, यहाँ पर लाकर छोड़ दें, वो चीज आ जाएगी। आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, यहाँ पर आओ कंट्रोल वी कर दो, या आप क्या कर सकते हो, आप इसको सिलेक्ट करें, जैसे ये मेरा सिलेक्टेड है, आप एडिट के मेन्यू में जाएं, सॉरी, आप क्या करें, आप एडिट के मेन्यू में जाएं,
यहाँ से इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि लॉक्ड है। कंट्रोल ए करें, एडिट में कॉपी, और यहाँ पर आकर एडिट में पेस्ट। सो ये देखें आपकी वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने कुछ ट्राइज करनी है, आपको समझ लग जाएगी कि यार किस तरह से मैंने ड्रैग करके चीज़ वहाँ लेकर जानी है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको करेक्ट पिक्चर, करेक्ट आइकन मिलना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको आइकन्स लगाने हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप बैकग्राउंड के साथ तो नहीं लगाओगे ना अपने डिज़ाइन के ऊपर, आप उनको ट्रांसपेरेंट लगाओगे तो आपके डिज़ान के साथ वो मर्ज हो जाए, आपके डिज़ाइन में वो एम्बेड हो जाए। सो उसके ऊपर आप थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दो चीज़ें समझ लें कि यहाँ पर आपके पास दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं कलर्स के। अगर मैं बाय डिफॉल्ट कलर्स के ऊपर क्लिक कर दूं, ये देखें ये दो बॉक्सेस आपके पास नजर आ रहे हैं नजर। यस सर। यस सर। ये एक ऊपर बॉक्स नजर आ रहा है कलर का, एक नीचे नजर आ रहा है। ऊपर वाले का कलर इस टाइम ब्लैक है एंड नीचे वाले का कलर इस टाइम व्हाइट है। ये फोटोशॉप के बाय डिफॉल्ट कलर्स होते हैं यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल आपने कलर चेंज करना है, सो आपको क्या करना है, आपको जस्ट इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और ये आपका कलर पैनल खुल जाएगा। आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए मैंने ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक किया था और इसको मैंने सेट कर दिया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, माइक ऑफ कीजिएगा, मैं नीचे वाले जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ से कोई कलर मैं जो है वो चूज कर लेता हूँ। सो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने बेसिकली ऊपर वाले कलर में कुछ और कलर कर दिया, नीचे वाले बॉक्स में कुछ और कलर कर दिया। अब ये दो कलर्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। याद रहे जो ऊपर वाला बॉक्स है, जो हमारा ऊपर वाला बॉक्स है, उसको हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर। वो कौन सा होता है, बैकग्राउंड कलर। और नीचे वाला जो है वो हमारा होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब ये आपको दो कलर्स की इजाजत देता है कि यार आप दो कलर्स चुन के रखो और किसी भी वक्त आप कोई भी कलर, अब लाइक अगर मैं ये स्विच कर देता हूँ, ये जो स्विच का आइकन है, सो अब क्या हुआ, चले हम ऐसा करते हैं, हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और आसानी रहे समझने में। ठीक है, लाइक दिस वन, एंड इसको सिलेक्ट करके ये हम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब मुझे ये बताएं कि हमारा इस टाइम फोरग्राउंड कलर कौन सा है। यहाँ पर अगर आपको दो कलर्स नजर आ रहे हैं, ग्रीन एंड रेड, तो मुझे ये बताएं कि फोरग्राउंड कलर कौन सा है इस टाइम हमारा। ग्रीन सर। ग्रीन। और बैकग्राउंड कलर कौन सा है हमारा, रेड। रेड। और अब रेड फोरग्राउंड है और रेड बैक फॉरग्राउंड हो गया और ग्रीन चेंज हो गया सर। बैकग्राउंड। ठीक है, हाँ रेड जो है वो फोरग्राउंड हो गया एंड जो है ग्रीन वो हमारा बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमने करना क्या, हमने ये करना है कि हम जी, अरे अगर जो व्हाइट कलर है अगर इसको चेंज करना चाहे तो ये जो पेज का कलर है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, वही चीज बताने लगा हूँ आपको। देखिए ये जो व्हाइट कलर है ना, ये बेसिकली आपकी ये वाली लेयर है, ये वाली बैकग्राउंड लेयर, यही लेयर है ना। ये देखें पूरी की पूरी व्हाइट आपको नजर आ रही है, Yes, ये sir. वाली। यस सर। यस सर। सो अगर आपने ये वाला कलर चेंज करना है, ये व्हाइट आपने चेंज करना है, तो डेफिनेटली इस लेयर के अंदर आपको कुछ ना कुछ कलर फिल करना पड़ेगा, ऐसे ही। Yes, sir. यस सर। यस। एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट दीजिएगा। सो अगर हमें ये बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, ये जो व्हाइट हमें सारा नजर आ रहा है, इसकी जगह हमें कोई कलर फिलअप करना है, सो हमें क्या करना होगा, हमें ये जो बैकग्राउंड लेयर है ना, इसको किसी ना किसी कलर से फिल करना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको फोरग्राउंड कलर से फिल कर सकते हैं, या तो हम किससे कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर से फिल। अगर हम फोरग्राउंड कलर से फिल करेंगे तो कौन सा कलर फिल हो जाएगा इसके अंदर, रेड।
और अगर मैं बैकग्राउंड कलर से फिल अप करूंगा तो फिर ग्रीन ग्रीन। फिर आपका जो है वो ग्रीन हो जाएगा। सो अगर तो अब चूंकि मुझे किसके अंदर फिल करना है, मैं कौन सी लेयर के अंदर कलर फिल करूं तो ये पूरी कलर फिल हो जाएगा इसके अंदर। बैकग्राउंड लेयर, क्लियर है सर। बैकग्राउंड लेयर। सो मुझे मुझे इसको इस तरह से सिलेक्ट करने की जरूरत है कि नहीं है? यस सर, जरूरत। क्योंकि हमने कल बात की थी कि जब तक कोई लेयर, कोई ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड नहीं होगा आप उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही सिलेक्ट करके मैं अपना ऑल्ट और बैक स्पेस, ऑल्ट और स्पेस, आप ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस कर लें या आप ऑल्ट और डिलीट का बटन प्रेस कर लें। ठीक है, आप अपना ऑल्ट और बैक स्पेस या डिलीट कुछ भी आप प्रेस कर लें। ठीक है, ऑल्ट और बैक स्पेस है या डिलीट है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका बैकग्राउंड के अंदर जो है वो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। इस बैकग्राउंड लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, ऑल्ट का बटन प्रेस किया और आपके कीबोर्ड के ऊपर जो बैक स्पेस है जिसे आप मिटाते हो लिखते हुए उसको प्रेस किया। सो कौन सा कलर फिल हो गया? रेड कलर, वो फोरग्राउंड। नहीं, सर दोबारा बता दें। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपनी बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है। ये देखें मैंने इस लेयर पर आकर क्लिक किया, ये वाली, क्योंकि मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है तभी मुझे नजर आएगी ये चीजें। ठीक है, लेयर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल समझाना है अच्छे से, लेयर्स का सारा कॉन्सेप्ट कल हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स को। लेकिन आपको पता है कि जिस भी लेयर के ऊपर आपने काम करना है, अभी तक तो आपको आइडिया हो गया कि उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हो, देन आप उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस कर पाते हो। ठीक है, सो अगर अब आप ये व्हाइट के अंदर कलर फिल करना चाह रहे हो सारा, तो डेफिनेटली आपको ये लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और इस लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपली अपने लेयर पैनल के अंदर इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, सो अब इसके अंदर आपने कोई भी कलर फिल करना है ना, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं दो। जो ऊपर वाला है वो आपके पास फोरग्राउंड कलर है, ये देखें, एंड जो नीचे वाला है वो आपके पास बैकग्राउंड कलर है, ये हमने अभी तक डिस्कस किया। सो अगर मुझे फोरग्राउंड कलर फिल करना है, सो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट और बैक स्पेस, ऑल्ट का बटन और बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगा। सो क्या होगा, मेरा फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है, जो बैकग्राउंड में जो मेरा कलर पड़ा हुआ है, सो उसके लिए मैं कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करूंगा। सो क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। आल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड और कंट्रोल बैक स्पेस से हमारा बैकग्राउंड जो है वो कलर फिल होगा। सो अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है, सो ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएं या आप ऑल्ट और डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो डेफिनेटली आप कंट्रोल बैक स्पेस या डिलीट का बटन भी आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है। अच्छा, कोई अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहा है बाद में, सो उसके लिए पता है क्या जरूरी है, कल भी कुछ बच्चों को इश्यू आ रहा था कि उनसे टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज हो रहा था। तो आपको डेफिनेटली ये टेक्स्ट वाली, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहां से कलर चेंज करने से इसका कलर नहीं चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए टाइप टूल लेना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करें, आप इस पर क्लिक करें, ये सिलेक्टेड है, टाइप टूल लें और फिर यहां से ये कलर सिलेक्ट करें, तो फिर इसका कलर जो है वो चेंज होगा। इसकी क्या रीजन है, ये मैं आने वाले थोड़े से टाइम में बताऊंगा कि क्या रीजन है इसकी, ऐसे क्यों। बट अभी के लिए आप याद रखें कि जब तक वो टूल आप नहीं लेंगे आप उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं कर सकते। सो इस टूल को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी था। सो हमने क्या किया, हमने पहले अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अगर मुझे इसकी लिखाई चेंज करनी है या कुछ भी करना है, सो मैं ये अपना टूल लूंगा जिससे मैंने लिखा था इसको, और फिर मैं इसके साथ जो है अगर कुछ करना चाहूँ मॉडिफिकेशंस, सो मैं इसके साथ मॉडिफिकेशंस अब कर सकता हूँ। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये सर बताएं ये कि बैकग्राउंड कलर्स नहीं चेंज हो रहे। आप इस कंट्रोल लेयर को, बैक स्पेस वर्क कर रहा है लेकिन दूसरे वाला नहीं कर रहा, ऑल्ट और बैक स्पेस। आपके पास कौन कौन से कलर्स हैं यहाँ पर? दोबारा एक पिंक है और एक ब्राउन है। आप इस लेयर को सिलेक्ट करो, करेगा आपका काम, क्यों नहीं, डेफिनेटली करना चाहिए इसको। ऑल्ट और बैक स्पेस से भी करेगा, कंट्रोल बैक स्पेस से भी करेगा। मैं एक दफा अगेन ट्राई करें, ये आपका करेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अब मुझे बात बतानी है आप लोगों ने कि यहाँ पर ये मुझे आप लोगों ने एक प्रैक्टिस करनी है एक चीज की, कि आपने ये नहीं कहना कि मुझे यहाँ पर ब्लू कलर अब फिल करना है या मुझे ग्रीन कलर फिल करना है। नहीं,
हम किस वर्ड में बात करेंगे, किस टर्म में बात करेंगे, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड। सो अगर आप मुझसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मुझसे अगर कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमें अब ग्रीन कलर फिलअप करना है, सो इट मींस हमें यहाँ पर हमारे पास फोरग्राउंड में है ग्रीन, सो हम कहेंगे कि फोरग्राउंड कलर यहाँ पर फिल कर देते हैं। सो हमने आल्ट और बैक स्पेस प्रेस किया तो फोरग्राउंड कलर हो गया, कंट्रोल बैक स्पेस किया तो बैकग्राउंड कलर फिलअप हो गया। सो आप अगर मुझे कहना चाहते हैं बैक स्पेस से तो कंट्रोल और बैक स्पेस से तो बैकग्राउंड वाला कलर भी जो है वो वाइट हो रहा है। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। आपके यहाँ पर कलर्स देखें कौन से सिलेक्टेड है, उसका रीजन होगा, वरना नहीं हो सकता ऐसे। अगर आपने ये बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट की हुई है तो आपको मेक श्योर करें कि आप इसके ऊपर एक दफा क्लिक करें। ये बैकग्राउंड लेयर जो है आपकी, जिसके साथ आपको ये लॉक भी नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। देन आप अगर करेंगी तो डेफिनेटली आपकी चीज ये देखें हो जाएगी। ठीक है, पहले आपने कंट्रोल प्रेस करना, पहले कंट्रोल प्रेस करें फिर बैक स्पेस, पहले ऑल्ट प्रेस करें फिर बैक स्पेस, डेफिनेटली हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा आपसे, हो सकता है कुछ छोटी ना छोटी मिस्टेक हो या कुछ भी हो सकता है। सो ट्राई करें एक दफा, अगेन हो जाएगा होपफुली। ठीक है, अच्छा ये चीज तो होगी यहाँ तक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके सर ये टेक्स्ट का कलर जो आपने चेंज करने का बताया था वो भी बता दें। सर लेयर उसके का लिए मसला आपको बन क्या रहा करना होगा है, इनका। लेयर का इशू आ जाता है समटाइम्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेयर्स कल मैंने बहुत अच्छे से समझानी है। कल हमने सिर्फ लेयर्स के ऊपर बात करनी है, कल हमने और कोई बात नहीं करनी। कल जस्ट हमने लेयर्स की ही बात करनी है और बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने ये टेक्स्ट लिख लिया था, ठीक है, एंड मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल हमें यार इसका कलर जो है ना वो वाइट करना है, ठीक है। सो उसके लिए याद रखें कि अब ये कलर वगैरह और इसके फॉन्ट का स्टाइल, ये कौन से टूल की प्रॉपर्टीज थी? इस फॉन्ट का कलर, इसका स्टाइल, इसका ये टाइप टूल की प्रॉपर्टीज थी। सो डेफिनेटली अगर हमें वो प्रॉपर्टीज वापस से एक्सेस करनी है, सो हमें ये वापस से टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो जब हम वापस से टूल सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो बिल्कुल हमारे लिए एक न्यू चीज होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई लेयर सेलेक्ट नहीं की थी। सो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से लेयर सेलेक्ट करने वाले हैं। लेट्स से ये, या लेट्स से ये वाली लेयर हमने जब सेलेक्ट कर ली, सो अब जब हम इस टूल की मदद से कुछ भी यहाँ पर चेंजेस करेंगे, तो कौन सी लेयर पर चेंजेस होंगी? वो ऊपर वाली में होंगे, ऊपर वाली में जो हमने सेलेक्ट की हुई है। सो अब अगर मैं कलर चेंज करूं, सो डेफिनेटली कलर मेरा चेंज हो जाएगा। ये देखें। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। इस टेक्स्ट को आप अब चेंज करना चाह रहे हैं, इसका कलर या इसका साइज या कुछ भी, इसको सबसे पहले सिलेक्ट करें। अब ये सिलेक्टेड है। अब आपको क्या चाहिए, आपने सिलेक्ट तो कर लिया, अब आपको वो टाइप टूल वाली प्रॉपर्टीज चाहिए इसको चेंज करने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। सो उसके लिए ये सिलेक्टेड ही रहे। आप टाइप टूल के ऊपर जाएं, उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब आप चाहें तो इसका कलर चेंज करें, अब आप चाहें तो इसका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करें, अब आप जो मर्जी करें। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये किन को इशू आ रहा था बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर फिल करने में? सर मुझे ये आप अगेन ट्राई करेंगे, और अगर अगेन भी ना हुआ तो फिर मुझे बताइएगा, फिर हम इसको देख लेते हैं एनी डेस्क के थ्रू या किसी तरह भी। ठीक है, सो ये आप लोगों ने अगेन एक दफा ट्राई करना है। अच्छा अब आपने काम क्या करना है, क्योंकि कल मुझे पता चला है कि कह रहे थे कुछ लोग कि यार बड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं हम लोग। नो सर। नो सर। अच्छा अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। फाइल ओपन करके आप यहाँ पर अपनी मर्जी का साइज देंगे। साइज फिर मैं कह रहा हूँ ध्यान से दीजिएगा, ये ना हो कोई 1200 इंचेस का साइज ले रहे हो, कोई 1200 फुट का साइज ले रहे हो। हालांकि बंदो वो 1200 इंच या 1200 फुट या वो बहुत ज्यादा साइज हो जाता है, ठीक है। सो साइज आपने मेक श्योर करना है यहाँ पर, ठीक है। साइज आपने मेक श्योर करना है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 1080 पिक्सल्स और 1080 पिक्सल्स, ये देखिए ये इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मेरी यूनिट जो है वो पिक्सल्स है,
ये 1080 इंचेस में नहीं कर रहा, पिक्सल्स है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करते ही यहाँ से आप कोई एक अच्छा सा कलर ले लें, डिसेंट सा, लाइक दिस। मैंने ये कलर ले लिया। अब ये कलर मेरे कौन सी कलर मैंने सिलेक्ट किया है, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में? सर फोरग्राउंड। सो मुझे क्या करना है, मुझे ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करना है फाइल क्रिएट करते ही। फाइल क्रिएट करते ही मैंने कलर लिया और मैंने वो कलर यहाँ पर क्या कर दिया, फिल कर दिया। इतना हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लेंगे अपना जो है वो टेक्स्ट टूल। और अब ये देखें, टेक्स्ट टूल मैं लेके लिख रहा हूँ लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, क्यों? और कलर सेम है। सर क्योंकि ये देखें इसका सर ये इससे हमारे बैकग्राउंड का कलर कलर्स चेंज करने के लिए शॉर्ट की के अलावा कोई और की है? और मेथड है लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। और हमारे पास फिल का ऑप्शन है और हमारे पास एक पेंट बकेट टूल है। सो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। अभी आप शॉर्ट की ही प्रैक्टिस करेंगे और इससे होगा आपसे डेफिनेटली इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर लिखा है बट मुझे नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इस टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर सेम था। तो मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ, लेट से। ये देखें, मैंने वाइट कर दिया और इसका फॉन्ट भी जो है मैं चेंज कर देता हूँ, कुछ जो भी आपको अच्छा लगे। अब मैंने ये फॉन्ट रखा और इस तरह से ऑल्ट का बटन प्रेस करके तो मैंने इस तरह से रख दिया यहाँ पर, प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद माइक ऑफ करें काइंडली, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें काइंडली। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पर, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि अब अगर आपके पास, आप अपनी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप गूगल से कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं, आप गूगल से कोई पिक्चर ले सकते हैं। कुछ आइकन्स आप लेंगे, ठीक है। आइकन्स ढूंढने का तरीका आपको बता देता हूँ कि लेट से मैं लिखता हूँ फेसबुक आइकन, ठीक है। फेसबुक आइकन मैंने लिखा और यहां से ये जो इमेजेस वाला सेक्शन है मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ। यहाँ से मैं आ गया इमेजेस वाले। अब इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर तो आ गया मैं, लेकिन मुझे कौन सी इमेज चाहिए? ट्रांसपेरेंट, जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। मुझे वो इमेज चाहिए जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, ताकि मैं जब उसको अपने डिजाइन के ऊपर लगाऊं तो वो बुरी ना लगे, ठीक है। वो उस बैकग्राउंड के बगैर आए, ताकि मेरा डिजाइन जो है वो प्रोमिनेंट रहे। सो इमेजेस वाले सेक्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर है आपके पास टूल्स। यहाँ पर क्या है आपके पास? टूल्स। आप इन टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये नीचे कुछ ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर है कलर। कलर पर मैं क्लिक करूंगा और यहां से मैं सिलेक्ट कर लूंगा ट्रांसपेरेंट। क्या कर लूंगा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। सो जैसे ही मैंने ये फिल्टर अप्लाई, मेरे पास वो इमेजेस आने लग जाएंगी जिनका होपफुली बैकग्राउंड नहीं होगा। सो अब मुझे, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन किस शेप में है, मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन सर्कल में। सर्कल में राउंडेड है ना? सर यस सर, राउंडेड है ना आइकन मेरे पास। सो अब मैं जो उसके साथ बाकी सोशल मीडिया के आइकन्स लगाना चाह रहा हूँ वो किस शेप में होना चाहिए? राउंडेड सेम होना चाहिए। राउंडेड क्यों? राउंडेड ही क्यों होने चाहिए? सर एक शेप बेटर डिजाइन करिए सर। नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम एक पैटर्न लेकर चल रहे होते हैं, हम एक फ्लो लेकर चल रहे होते हैं, तो हमें अपनी डिजाइन में जो है क्या कहते हैं, बैलेंस भी रखना होता है। आपने एक तरह के अगर आइकन लगा लिया तो ये नहीं करना कि एक आइकन राउंडेड में हो, एक रेक्टेंगल में हो, एक ट्राइंगल में आप लगा दें। नहीं, अगर आपने राउंडेड में आइकन्स लगाए हैं तो आपको सारे राउंडेड में ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर इस पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, याद रहे जब आप क्लिक कर रहे हो ना, जब आप इमेज पर क्लिक कर रहे हो, यहाँ पर इमेज आपकी लोड होती है, लोडिंग होती है ना इमेज की, उसको लोड होने दिया करें। लोड होने के बाद जब ये आपको डब्बे नजर आने लग जाए, सो इट मीन्स कि यार ये ठीक है, हाँ अब इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ही होगा। फिर आप इस इमेज को जो है अपने पास सेव कर लें कहीं पर। अब ये देखिए फॉर्मेट इसकी आ रही है वेब पी इमेज। वेब पी इमेज आपने नहीं करनी, आपने हमेशा पीएनजी करनी है। अब इसकी वेब पी आ रही है, सो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा।
मैं कुछ और देख लेता हूँ यहाँ पर, कुछ और मुझे जो है वो सर्कल में मिल जाएंगे, लेट से ये, ठीक है। और ये देखें लोड मैंने होने दिया, लोड होने के बाद ये इस तरह से आ गया। अब मैं इसको फिर सेव करूँगा और ये देखें ये पीएनजी है मेरे पास, मैं इसको फेसबुक आइकन जो है वो सेव कर लेता हूँ। इसी तरह से मुझे क्या चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम का भी आइकन चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम का आइकन टूल्स में मैं गया और थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है शायद। कलर और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड इसमें से हम आई गेस ये वाला, ये देखें ये नीचे लोडिंग हो रही है, ये इसको होने देना है इस लोडिंग को, ठीक है। कंप्लीट हो जाए, लेट इट बी कंप्लीटेड। अच्छा इस लोडिंग को पूरा होने देना है, डायरेक्ट सेव नहीं कर लेने देनी, ताकि इमेज प्रॉपरली लोड हो जाए, ठीक है। अच्छा जब तक ये लोड हो रही है तब तक समझें कि आपने अब आइकन्स एटलीस्ट आपने 3 डाउनलोड करने, जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया के आइकन्स हों, आप एक कोई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई 1% डाउनलोड कर लें, ठीक है, यानी कि क्लिप आर्ट जिसको बोलते हैं, कार्टून कुछ और कर लें, लेकिन आपने एटलीस्ट 3 आइकन्स 3 क्लिप आर्ट्स अपने डिजाइन के अंदर यूज करने। अब जैसे ये लोड होगी, अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ, ये पीएनजी ही है, मैं इसका इंस्टाग्राम और मैंने इसको भी सेव कर लिया। अब उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप अपनी पिक्चर लगाना चाह रहे हो या आप किसी डमी की पिक्चर जो है वो लेकर लगाना चाह रहे हो, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप अगर इधर आए और इधर से अगर कोई पिक्चर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है, सो आप कोई पिक्चर अगर इधर से डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप पिक्चर इधर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब मुझे ये एडोब स्टॉक ये जो फोटो है मैं इसको प्रॉपरली लोड होने दूंगा ताकि ये अपने एक्चुअल रिजल्ट में लोड हो जाए। आपने भी यही करना है कि अपनी पिक्चर को यहाँ से प्रॉपर, अब ये प्रॉपरली लोड हो चुकी है और मुझे क्या करना है, मुझे अब इसको सेव करना है और मैंने इस पिक्चर को सेव कर लिया, ठीक है। और अब मैं वापस जा रहा हूँ फोटोशॉप के ऊपर और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल ओ, आप कंट्रोल ओ से ओपन करें, फाइल में जाकर ओपन करें, आपकी मर्जी, मैं कंट्रोल ओ यूज़ करने वाला हूँ। एंड मैं यहाँ पर अब वो चीज़ें लेकर आने वाला हूँ, व्हाट्सएप, उसके बाद फेसबुक एंड उसके बाद इंस्टाग्राम, तीनों चीज़ें आ गई मेरे पास। मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट्सएप का आइकन यहाँ पर ला कर रख, जी स्क्रीन दोबारा शो करिएगा सर, थोड़ी सर देर आपकी स्क्रीन चल रही है और आप आगे चल रही है और मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब नजर आ रही है? यस। अच्छा यहाँ तक आप सब मेरे साथ, यहाँ तक आप सब मेरे साथ है ना कि हम लोग 3 इमेजेस डाउनलोड करके उनको ओपन कर लेंगे फोटोशॉप में, यहाँ तक आप ओके हैं? यस सर, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये फेसबुक वाला आइकन जो ये भी ड्रैग करके मैं यहाँ पर ले आया, ये फेसबुक का आइकन भी, ठीक है। एंड इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब रह गया इंस्टाग्राम, इसको भी मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ और साइज मैं इसका थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 3 आइकन्स मैं ले आया हूँ यहाँ पर, सो मैंने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब मैं जो है इनके वैसे तो हम रूलर्स की मदद से या जब हम इनका पैक डाउनलोड करते हैं तो ये हमारे पास प्रॉपरली बराबर आते हैं, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा करने के लिए जो है मैं इनको इक्वल करने के लिए अपना ऑल्ट का बटन प्रेस करके चारों तरफ बड़ा करूंगा। ये देखें मैंने इसके बिल्कुल बराबर कर लिया आइकन का साइज, ठीक है। और अब मुझे जो है वो इंस्टाग्राम का भी इसी तरह से बराबर करना है, सो मैं यहाँ पर रखूँगा और ऑल्ट के बटन से इस तरह से इसको इसके बिल्कुल ऑल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके इनके बराबर कर लूंगा। जितना भी आपसे बराबर हो बस आपने बराबर कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही होना चाहिए आपसे, जैसा भी आपसे होता है आप उसको बराबर कर लें, ठीक है। बाकी हम बाद में देख लेंगे, हमने कहा था कि हमने बाद में चीज़ें अभी काफ़ी, इसको क्लिक करके सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, तीनों को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा मजीद जो है वो छोटा करने वाला हूँ।
छोटा करके तीनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर सेंटर में इधर लाकर रखने वाला हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर रख दिए 3 आइकन्स। सो 3 आइकन्स आपने सोशल मीडिया के कम से कम यहाँ पर रखने हैं। ऊपर आपने एक हेडिंग देनी है प्रैक्टिस की। अब बात करते हैं यहाँ पर वो जो इमेज हमने लगाई थी। सो फाइल में जाएं, ओपन करें, जो हमारी बिजनेसमैन की जो इमेज हमने डाउनलोड की थी, कहाँ गई, आई गेस पता नहीं किस नाम से मैंने की थी वो, ये रही पर्सन जी नाम से। अब ये देखें कि ये इमेज अगर मैं उठाकर यहाँ पर ले आऊं और यहाँ पर मैंने इस तरह से रख दी। सो अब मुझे बताएं, क्योंकि इसका तो एक बैकग्राउंड था साथ, सो क्या ये हमारे डिजाइन के साथ एडजस्ट हो रही है? नो सर। नो सर नहीं हो रहा। बेहतर क्या था कि यार ये खाली अगर एक पर्सन होता, खाली पर्सन होता तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। यस सर। ठीक है, सो हम अब क्या करने वाले हैं, हम अब इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करने वाले हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप अगेन गूगल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे remove.bg। क्या लिखेंगे? remove.bg आप लिखेंगे, ये एक वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर लैंड करेंगे, यहाँ पर आपके पास बटन होगा अपलोड इमेज। आप क्या करेंगे, अपलोड इमेज, और यहाँ से अपनी वो इमेज आप नेविगेट करेंगे। लेट्स से ये थी हमारे केस में, आप इसको ओपन करेंगे। ये क्या करेगा, ये उसका एनालाइज करके ये उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। देखें इसने उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। यस सर। और यहाँ पर डाउनलोड का बटन भी आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा, डाउनलोड। सो ये क्या है, मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगेन फोटोशॉप पर जाऊँगा, उसको ओपन करूँगा, और ये रही वो विदाउट बैकग्राउंड। सो अब ये देखिए, अब मैं अगर इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आऊँ, सो अब अच्छी लग रही है कि नहीं? यस सर। सो अब आप इसको यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर इस साइड पर आप क्या करेंगे, आप इस साइड पर अपने बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ बताएंगे, जो भी आपका दिल करे यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं आप लिख दें। ठीक है, ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर जो है वो लिखना चाहें आप लिख दें। नीचे वाली लाइन पर हम किस तरह से आएंगे सर? एंटर से आएंगे। आप नीचे एंटर प्रेस करते जाएं, आप नीचे आते जाएं, और कुछ भी आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप अपनी हॉबीज लिखें, स्किल्स लिखें, ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी लिखें। ठीक है, लेकिन आपने कुछ एक इस तरह की कुछ एक सिंपल सी चीज़ आपने तैयार कर लेनी है। अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर अपनी पिक्चर लगाना चाहें आपकी तब मर्जी, आप गूगल से पिक्चर लेकर लगाना चाहें आपकी तब मर्जी, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन बैकग्राउंड रिमूव करके लगाइएगा, और बैकग्राउंड में कोई एक कलर देकर लगाइएगा। ठीक है, रिमूव करें। रिमूव बैकग्राउंड कैसे करेंगे, आपको एक वेबसाइट बता दी है remove.bg। आप वहां पर जाएं, जैसे ही आप वहां पर जाएंगे आपको अपलोड इमेज का बटन मिलेगा। आप इमेज अपलोड करें, वो उसको रिमूव करके आपको डाउनलोड करने की इजाजत देगा। आप उसको डाउनलोड करें एंड देन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, सो ये